आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रही है और हर दिन रिकॉर्ड 40,000 के पार पहुंच रही है और आज तो सबसे ज्यादा 45,000 तक पहुंच गया है आंकड़ा। बढ़ते आंकड़ों के बीच अब कई राज्य भी लॉकडाउन की तरफ लौट रहे हैं। भोपाल में भी 24 जुलाई से 10 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आज और शनिवार को लॉकडाउन होगा। बिहार की बात करें तो 31 जुलाई तक लॉकडाउन वहां पर भी है। उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बिहार में कोसी और इस बीच भोपाल में किस तरह के हालात हैं कोरोना काल में, हमारे संवाददाता रवीश कुमार सिंह बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब 24 जुलाई की शाम से 10 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कल जो कोरोना समीक्षा बैठक हुई है उसी में ये फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे पहले भोपाल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 12 से ज्यादा इलाकों में लोकल लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब ये बड़ा फैसला किया गया है। फिलहाल हम एमपी नगर में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी का एक बेहद अहम व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से तमाम दुकानें बंद हैं, गलियां सूनी पड़ी हुई हैं, ये इसी वजह से है क्योंकि जो लोकल लॉकडाउन लगाया गया था उसमें यह भी तय किया गया था कि भोपाल में जो बाजार होंगे, जो निजी दफ्तर होंगे, वो महज 30 से 50% स्टाफ के साथ ही खोले जा सकेंगे, क्योंकि संक्रमण भोपाल में फैलता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब हालात काबू में होते नहीं दिखे तो लॉकडाउन का बड़ा फैसला शिवराज सरकार को करना पड़ा भोपाल में। आपको बता दें कि ये जो लॉकडाउन लगेगा इसमें भोपाल से बाहर जाना या फिर भोपाल की जिले की सीमा में आना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। ई पास जरूर आपको लेना होगा अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपको बाहर कहीं जाना है या भोपाल में आना है तो। लेकिन 10 दिनों का ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ सरकार ये दावा कर रही थी कि अब अनलॉक के चलते मामले कम होंगे, लेकिन मामले बढ़ते चले गए, संक्रमण फैलता चला गया और इसी वजह से ये एक बड़ा फैसला करते हुए तय किया गया है 3 अगस्त तक तो भोपाल में लॉकडाउन रहेगा ही, लेकिन समीक्षा की जाएगी अगस्त में और उसके बाद एक बार फिर ये तय किया जाएगा कि 3 अगस्त को इस लॉकडाउन को खत्म करना है या फिर इसे आगे बढ़ाना है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने एक बार फिर लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में जारी किया है। दरअसल जिस अंदाज से पूरे जम्मू कश्मीर में और खास तौर से कश्मीर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और लगातार कोरोना वायरस से लोगों की जानें जा रही हैं, उसके चलते प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। ये पूरा लाल चौक का इलाका है, आप देख सकते हैं इसको पूरी जो सड़कें हैं इस पर बंद कर दी गई है ताकि किसी तरह की आवाजाही रोकी जा सके। बुधवार की बात करें तो 453 नए मामले जो हैं कोरोना वायरस के जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं, जिसमें अधिकतर कश्मीर से ही है। जहां तक मौत का आंकड़ा है वो भी 278 तक पहुंच गया है, क्योंकि बुधवार को 12 मरीजों की कोरोना वायरस के चलते जान चली गई। फिलहाल प्रशासन ये मान के चल रहा है कि शायद इस लॉकडाउन से किसी हद तक कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन पर दबाव भी है क्योंकि 1 अगस्त को जो है बकरीद मनाई जा रही है, उसको लेकर फिलहाल बाजार कश्मीर में बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में इस महीने 3 दिन का लॉकडाउन किया है, लेकिन ये अलग होगा क्योंकि गुरुवार, शनिवार और अगले बुधवार इस लॉकडाउन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसका मतलब है कंप्लीट लॉकडाउन। सड़कों पर सिर्फ कुछ गाड़ियां नजर आएंगी। इस समय कोलकाता में, दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में पूरी तरह से गाड़ियों की संख्या आपको दिखेगी कि नहीं है। ऐसे में जहां एक और कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जितना हो सके हर गाड़ी को चेक करें और ये जानकारी लें कि आखिरकार वो गाड़ी अगर
एसेंशियल सर्विसेज के साथ नहीं है तो सड़कों पर क्यों हैं? तो वहीं साथ ही साथ गाड़ियों को रोककर आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है और इन सब के बीच में लॉकडाउन को अगले जितने दिनों तक इस महीने रखा जाएगा, उसके बाद अगले महीने की प्रक्रिया फिर एक बार की जाएगी। एसेंशियल सर्विसेज को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन बाकी कोई भी अगर निकलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन तपन नस्कर के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। आप देखिए, आपको दिखाते हैं बिहार में पटना का हाल क्या है। कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार में किस तरीके से नए नए मामले सामने आ रहे हैं और इस बीच पटना के एनएमसीएच समेत कई अस्पतालों में गंभीर अव्यवस्था है। इस बीच पटना एम्स में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चला गया है। नर्सिंग स्टाफ सुरक्षा और सहूलियत बढ़ाने की मांग कर रहा है। अंकित त्यागी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या है वहां की तस्वीर, क्या कह रहे हैं नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स वहां के? नवजोत, मैं इस समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के बाहर खड़ा हूं और अगर आप देखेंगे तो शायद ये जो पूरा नर्सिंग स्टाफ है इस समय अस्पताल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है और यहाँ पर बहुत सारे वीवीआईपी पेशेंट भी हैं, लेकिन ये सब लोग बाहर हैं। यहाँ पर हड़ताल की स्थिति है। आपको जल्दी सुनाता हूँ कि क्यों हड़ताल पर हैं यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, क्यों आप लोग बाहर खड़े हुए हैं और हड़ताल किस वजह से करी है आप लोगों ने? एक्चुअली 3 मंथ से सबको पता है कि कोविड का इतना चल रहा है और हम इतना रिस्क लेके भी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं इतना बस हम जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं कि जब कोरोना में आप हमसे इतना काम करवा रहे हैं, अगर कोविड का कभी भी अगर खत्म हो जाता है उसके बाद आप निकाल देंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अंकित, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राजस्थान से जुड़ी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। कहा है कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है इंतजार कीजिए उसी फैसले का। आपको बता दें कि स्पीकर सीपी जोशी गए थे सुप्रीम कोर्ट। कहा यह था कि हाई कोर्ट का जो आदेश दिया गया है वो एक तरीके से हाई कोर्ट इसमें आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब बातचीत चल रही थी तब बहुत सारी टिप्पणियां भी की और कहा कि आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते, ये एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और अगर कहीं पार्टी में असंतोष है, कोई खुश नहीं है तो अपनी बात आगे जाकर रख सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हालांकि कपिल सिब्बल सीपी जोशी की तरफ से जो वकील थे तो बार बार अपनी तरफ से दलीलें देते रहे, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही कि सुप्रीम कोर्ट की का हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से साफ तौर पर इनकार है। सीपी जोशी इसीलिए वहां पर गए थे कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि 24 जुलाई तक शाम तक इंतजार करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर के दायरे में आता है, हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से कोर्ट टिप्पणियां कर रहा था, जज साहब टिप्पणियां कर रहे थे, उसे लग यही रहा था कि इसी तरह का कुछ होने वाला, कोई फैसला आने वाला है। संजय, शुरू से ही ये लग रहा था, कोर्ट हमें शुरू से ही स्पीकर से यही सवाल पूछे जा रहा था कि अगर असहमति की आवाज को ऐसे दबाया जाए तो लोकतंत्र कब तक और कैसे चलेगा। दूसरा ये कि जब एलसीबी की मीटिंग थी, अगर असेंबली के लेजिस्लेटिव पार्टी की, उसमें अगर कोई विधायक नाकाम हो तो उसमें स्पीकर के नोटिस देने का क्या मतलब होता है। तो ये तमाम सवाल ऐसे थे जिसको लेकर कोर्ट ने ये कहा कि ये गंभीर मामला है और ये साधारण मामला नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और लिहाजा इसे लंबा सुनना पड़ेगा, सारे पक्षकारों को सुनना पड़ेगा और इसमें काफी गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था का मामला है और आगे भविष्य का भी मामला है। इन तमाम चीजों के साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि जब विधायकों की तरफ से कहा गया कि जब स्पीकर इतने दिन 2 बार टाल चुके हैं मामला, तो 24 घंटे और टालने में उनको क्या मुश्किल है। एक तरफ वहां पर सदन बुलाने की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक सुनवाई स्थगित कर दी है। तो ऐसे में ये कि जब ये सुनवाई कोर्ट में अधीन है मामला, ऐसे में विधानसभा की बैठक तो बुलाई जाए, लेकिन उसमें क्या फैसला होगा इसको लेकर मामला और गहराने के आसार हैं। फिलहाल स्पीकर को राहत नहीं मिल पाई है। जिस मंशा से वो सुप्रीम कोर्ट आए थे वो मंशा उनकी फिलहाल कामयाब नहीं हुई है। संजय शर्मा, अब आगे इसका मतलब भी बताइए। इसका मतलब जो तैयारियां उधर चल रही थी कि सोमवार को हम बुला लेंगे विधानसभा, तो ऐसे में ये तो पूरी तरह से फंस गई गहलोत सरकार अब आगे। हाँ, विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, क्योंकि वो स्पीकर का विशेष अधिकार है। स्पीकर को जो संवैधानिक अधिकार दिएंगे उसका इस्तेमाल करते हुए बुला सकते हैं। लेकिन ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा इसमें सदस्यों की अयोग्यता पर कोई फैसला मुझे नहीं लगता कि कुछ लेंगे, और जिसकी वजह से अगर वो लेते हैं तो मामला फिर कोर्ट में आएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो ये कैसे फैसला लिया गया। और हो सकता है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू हो तब ये विधायक वहां पर उपस्थित हों, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या वो कांग्रेस की तरफ यानी सत्ताधारी पक्ष की तरफ बैठेंगे, उन्हें अलग गुट की मान्यता मिलेगी, क्या होगा
ये भी अभी सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में जैसे कोर्ट में कहा गया कि जब इतने दिन रुक गए स्पीकर, तो 24 घंटे रुकने में क्या हर्ज था। ऐसे में हम भी यही मानते हैं कि जब इतने दिन अपन रुक गए हैं तो फिर सोमवार तक देखा जाए कि आखिर कितने बाल गिरते हैं जब नाई बाल काटता है। तो संजय, अब जरा ये भी समझाइए, क्योंकि इस पर अब कल हाईकोर्ट का फैसला आना है। अगर हाईकोर्ट का जो भी फैसला आता है इसमें, तो क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, और हाईकोर्ट के फैसले के फिर क्या मायने रह जाएंगे ऐसे में? हाईकोर्ट के फैसले के ये मायने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम अभी इस मामले में कुछ भी कहेंगे तो हाईकोर्ट के फैसले पर इसका असर पड़ेगा। इस पर मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे ने दोनों ने सहमति जताई कि जी हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। कोर्ट ने बीच का रास्ता अपनाते हुए कहा कि चूंकि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है किसी भी मामले को सुनना और सुनकर उस पर फैसला देना, उस अधिकार को हम बिल्कुल उसका अतिक्रमण नहीं करेंगे। इसलिए लेट हाई कोर्ट फिनिश देयर ऑर्डर, और वो ऑर्डर दे। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि जिस समय हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई एसएल स्पेशल लीव पिटीशन लेकर आए, उस समय कोर्ट सुनता है। तो पहले हाई कोर्ट को हम फैसला सुनाने देते हैं और उसके बाद फिर आगे क्या होता है सोमवार को हम डिसाइड करते हैं। यानी हाई कोर्ट के लिए एक सेफ पैसेज भी दे दिया कि हाई कोर्ट समय से अपना फैसला सुना दे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के तहत उसमें जो भी एसएलपी आएगी उस पर सुनवाई करेगा। बिल्कुल, शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे पहली बात ये कि हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।